गरीब की भूख। राखी अपने पति और 5 वर्ष के बेटे मोहन के साथ एक गांव में रहती थी। मोहन खेतीबाड़ी करके अपना गुजर बसर कर लेता था। इसी तरह उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन खेत से आते समय राखी की पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। पति की मौत के बाद राखी दाने दाने को मोहताज हो जाती है। वह पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही खेतों में काम कर सकती थी। वह मोहन के बारे में सोचती रहती है और परेशान होती रहती है कि अब उसका घर कैसे चलेगा। मोहन की फीस कहाँ से आएगी। उसके पास एक छोटा सा घर था। उसे बेचकर राखी को जो पैसे मिलते हैं उन्हें लेकर मोहन के साथ वे शहर निकल जाती है ताकि कोई काम करके अपना और मोहन का गुजारा चला सके। राखी शहर में एक छोटी सी बस्ती में एक कमरा किराए पर ले लेती है और सोचती है कि 2-4 दिनों में वह कोई ना कोई काम ढूंढ लेगी। वह पड़ोस की एक औरत को रोज सुबह काम पर जाते हुए देखती थी और वह उसी से कहती है, अरे सुनिए, मैं आपके पड़ोस में किराए पर रहने आई हूँ। मेरा 5 वर्ष का बेटा है और मेरे पति की मृत्यु के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? कोई काम दिला दीजिए जिससे मैं अपना गुजर बसर कर सकूं। वह औरत राखी को दिलासा देती है कि वह जरूर उसे कोई न कोई काम दिला देगी। शहर में काम की कोई कमी नहीं है और वह उसे घर के अंदर जाकर कुछ रोटी और सब्जी भी देती है। लो बहन, ये लो, ये तुम और तुम्हारे बेटे को खिला दो। आज तुम ये खा लो और कल मैं तुम्हें अपने साथ काम पर ले जाऊंगी। ये कहते हुए वह काम पर निकल जाती है। अगले दिन राखी उस पड़ोसन के साथ सोसाइटी में जाती है जहां वह काम करती थी। वहां उसे 2 घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। वह अगले दिन से दोनों घरों में काम करना शुरू कर देती है और सोचती है कि अब उसे खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। राखी बहुत मन लगाकर काम करती है। इस तरह उसे 2-3 घर और मिल जाते हैं। अब वह अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और मोहन का दाखिला भी स्कूल में करा देती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। राखी बहुत मेहनत से काम कर रही थी और घर आकर अपना और मोहन का ख्याल भी रखती थी। उसे खाना बना के देती थी। इसी तरह वे बहुत थक जाती थी। मोहन ये सब देखता था और मन ही मन सोचता था कि जल्द ही मैं पढ़ लिख कर नौकरी करने लगूंगा तो मैं अपनी माँ को आराम की जिंदगी दूंगा। मोहन एक बहुत ही भावुक लड़का था और पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। इसी तरह समय बीतता गया। मोहन पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया। अब राखी भी बूढ़ी हो गई थी। उससे उतना काम नहीं हो पाता था। माँ, तुमने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि आज मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है। अब तो मैं काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम बस आराम करो और सभी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। हम कल ही घरों में जाकर बता देते हैं कि अब तुम काम पर नहीं आओगी। राखी अपने बेटे की ये बात सुनकर बहुत भावुक और खुश हो जाती है कि उसे अपनी माँ का कितना ध्यान है। अगले दिन राखी और मोहन मिठाई का डब्बा लेकर उन सभी घरों में जाते हैं जहां राखी काम करती थी और सबका मुंह मीठा कराते हैं। सभी मोहन की नौकरी की बधाई देते हैं। मोहन की नौकरी के बाद वे लोग वहां से घर छोड़कर एक अच्छी सोसाइटी में घर ले लेते हैं। उनके रहन सहन का स्तर बढ़ जाता है। मोहन अपनी माँ का, उनके खान पान का बहुत ध्यान रखता था। उसे पूरा एहसास था कि कैसे अकेली माँ ने इतनी मेहनत करके उसे पाला है। दोनों माँ बेटा आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। पर राखी और मोहन दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। एक दिन मोहन ऑफिस से निकलता है और देखता है कि एक बूढ़ा भिखारी सड़क पर भीख मांग रहा है। वह उससे पूछता है, बाबा, आप इतने बूढ़े हैं और भीख मांग रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है? इस पर बूढ़ा भिखारी उसे बताता है कि उसके घर में उसका बीमार बेटा है जिसके इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए। लो बाबा, ये पैसे रख लो और इसके लिए दवा और कुछ फल ले लेना, और जब तक तुम्हारा बेटा ठीक नहीं होता मैं खाने पीने की और तुम्हारी दवा की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। भिखारी मोहन का शुक्रिया अदा करता है। मोहन लगभग 1 महीने तक उन लोगों के घर में खाना, दवा और पैसे पहुंचाता है। उसे उन लोगों के दुख का एहसास था
वह जानता था कि गरीबी में समय निकालना कितना मुश्किल होता है। वह इस दर्द को पूरी तरह से समझता था। मोहन घर आकर माँ को सारी बात बताता है। मोहन की बातें सुनकर राखी बहुत खुश होती है और उसके मन को बहुत शांति भी मिलती है कि मोहन दूसरे लोगों के दर्द को समझता है। वह उनकी मदद भी करता है। आज उसे अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा था। इस तरह मोहन समय समय पर जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहता था। उसके ऑफिस में जगिया नाम का चपरासी था। एक दिन अचानक पता चला कि दुर्घटना में उसका एक पैर चला गया। अब नौकरी भी नहीं कर सकता। मोहन को जब ये पता चला तो वह उसके घर गया। मोहन ने देखा उसके 3 बच्चे थे जो अभी पढ़ रहे थे। जगिया की नौकरी जाने के बाद उसके घर की आमदनी बिल्कुल खत्म हो गई थी। उन लोगों के घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। देखिए, आपके साथ जो अनहोनी हुई उससे तो मैं ठीक नहीं कर सकता, पर आपके बच्चों के खाने पीने की इंतजाम मैं कर देता हूँ और उनकी पढ़ाई लिखाई के पैसे भी मैं दे दूंगा। नहीं नहीं साहब, आप रहने दें, मैं भीख मांग कर अपना पेट पाल लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। आपके घर का राशन मैं डलवा देता हूँ और बच्चों की फीस भी मैं भरवा दूंगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चपरासी मोहन का शुक्रिया अदा करता है। अरे साहब, आप जैसे लोग भी होते हैं। आप तो हमारे लिए भगवान का रूप है, वरना आजकल कोई अपना भी मुसीबत में काम नहीं आता। मोहन ने जिस गरीबी में अपना बचपन बिताया था, वह गरीबी की भूख और लाचारी को अच्छे से समझता था। इसीलिए वह सभी की मदद किया करता था। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में काजल नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। काजल बांस की टोकरियां बनाकर उन्हें बेचा करती थी। इसी से काजल का गुजारा चलता था। फिर एक दिन काजल टोकरियां लेकर सड़क पर घूम रही थी। तभी उसे सरपंच के घर के सामने एक सुंदर सा मंडप लगा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, लगता है आज सरपंच की बेटी की शादी है। इतना कहकर काजल सरपंच के घर में चली जाती है। कुछ औरतें सरपंच की बेटी को तरह तरह के सोने के गहने पहनाकर तैयार कर रही थी। अरे वाह, ये गहने तो बहुत ही खूबसूरत है। तभी सरपंच काजल को देख लेता है। काजल को अपने घर में देख सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वह काजल को डांटने लगता है। क्यों रे काजल की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? क्या हुआ सरपंच अंकल, मैं तो आपकी बेटी को दुल्हन बनते हुए देखने आई थी। तू इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। देखती नहीं, यहाँ सभी पैसे वाले लोग आए हुए हैं। ये लोग तुझ जैसी भिखारन को अपने बीच देखकर नाराज हो जाएंगे और मैं अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहता। चल भाग यहाँ से। बस थोड़ी देर अंकल, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। लगता है तू इस तरह नहीं मानेंगी। ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर सरपंच काजल को धक्का देकर घर से बाहर भगा देता है और उसकी सारी टोकरियां उठाकर सड़क पर फेंक देता है। तभी एक ट्रक काजल की सभी टोकरियों को कुचलकर आगे निकल जाता है। अपनी टूटी हुई टोकरियों को देख काजल दुखी हो जाती है, लेकिन वहां मौजूद लड़कियां हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। यह देख काजल को बहुत बुरा लगता है और वह रोती हुई अपने घर चली जाती है। इस तरह उस गांव में कोई भी काजल को पसंद नहीं करता था और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन काजल टोकरियां बेचने शहर जा रही थी। तभी सड़क के किनारे उसे एक घायल चूहा दिखाई देता है। चूहे की बुरी हालत देख काजल को उस पर बहुत तरस आता है और वह उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। उसके बाद काजल चूहे के जख्मों पर हल्दी लगा देती है। शाम तक वह चूहा पूरी तरह ठीक हो जाता है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। सच में तुम बहुत अच्छी हो। मैं सुबह से सड़क पर पड़ा था, लेकिन सभी लोग मुझे देखकर भी नजरअंदाज कर रहे थे। कोई बात नहीं, अब तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो। अब आसानी से अपने घर जा सकते हो। उसके बाद चूहा वहां से चला जाता है। इस तरह दूसरों की मदद करके काजल को बहुत खुशी मिलती थी। फिर कुछ दिनों बाद
अचानक उस गांव में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते पूरे गांव में चारों तरफ पानी भरने लगता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छत के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं लेती और थोड़ी ही देर में लोगों के घर डूबने लगते हैं। काजल भी डरी सहमी अपने झोपड़े के ऊपर बैठी थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो ये गांव पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस तरह काजल दुखी होकर रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके पास वो चूहा आ जाता है जिसकी कुछ दिनों पहले काजल ने जान बचाई थी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है लड़की, मैं तुम्हारी मदद करने आ गया हूँ। लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद चूहे के शरीर में एक तेज रोशनी प्रकट होती है और देखते ही देखते चूहे का शरीर एक विशाल घर के रूप में बदल जाता है। यह देख काजल को बहुत आश्चर्य होता है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? ये चूहा तो एक विशाल घर के रूप में बदल गया। चलो काजल, जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। काजल फौरन दरवाजा खोलकर घर के अंदर चली जाती है। तभी काजल खिड़की से देखती है कि गांव के लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हमें इन गांव वालों को बचाना होगा, वरना ये सभी लोग पानी में डूबकर मारे जाएंगे। देखो काजल, ये सभी लोग बहुत बुरे हैं। इन्होंने हमेशा तुम्हें परेशान किया है, इसीलिए इन्हें इसी हालत में छोड़ देना चाहिए। लेकिन काजल चूहे की बात से सहमत नहीं थी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन लोगों को बचाना होगा। तुम एक एक कर सभी घरों के सामने चलो, मैं लोगों के हाथ पकड़कर उन्हें अंदर खींच लूंगी। फिर काजल की बात मानकर चूहा फौरन गांव के घरों के सामने जाने लगता है और काजल लोगों को पकड़कर घर के अंदर खींचना शुरू कर देती है। फिर काफी देर मेहनत के बाद काजल गांव के सभी लोगों को पानी से खींचकर घर के अंदर ला लेती है। इस तरह काजल गांव के सभी लोगों की जान बचा लेती है। फिर वह चूहा घर पानी पर तैरता हुआ गांव के बाहर सूखी जमीन पर पहुंच जाता है। काजल की उदारता देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं।